सत कबीर भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। तो कहते हैं इस अविनाशी राम है ये, सत्यलोक से चलकर कबीर साहब प्रकट होकर धरती पर आते हैं। कहते हैं अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को ले जाते हैं काल के जाल से मुक्त करा के। तो ये अनमोल शब्द है, अनमोल कबीर साहब का शब्द है, बहुत ही गहराई है इसमें। कहते हैं तलफे बिन बालम मोरा जिया, तड़पे। कहते हैं हे मेरे प्रिय बालम। यहाँ बालम कबीर के शब्दों में जो प्रियतम बालम शब्द आया है वो अपने सतगुरु के लिए आया है, अपने इष्ट के लिए आया है, अपने भगवान के लिए आया है। तो कहते हैं तलफे बिन बालम मोरा जिया, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा हृदय जिगरा तड़प रहा है सतगुरु आपके बिन। कहते हैं दिन रही चैन रैन नहीं निंदिया, ना तो दिन में चैन है न रात में निंदिया है। और तड़प तड़प के भोर किया, कहती हैं दिनों रात तड़प तड़प के रात में जागते जागते, कहती हैं तड़प तड़प के भोर किया और ये सुबह हो गई। तो कितनी इसमें आधीनी रहेगी, कितना अपने सतगुरु इष्ट के प्रति कितना इंतजार रहेगा, कितनी तड़प रहेगी कि बिना सतगुरु के, बिना अपने बालम के दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया, रात में निंदिया नहीं, दिन में चैन नहीं। और तड़प तड़प के भोर किया, तड़प तड़प के भोर सुबह हो गया। कहती हैं तन मन मोर रहत अस डोले, आहा तन मन मोर। कहती हैं ना तो मुझे तन में चैन ना मन में। तो कहती हैं तन मन मोर रहट अस डोले, और सूनी सेज पर जन्म छिया। कहती हैं ये सूनी सेज कि बिना मिलन के, बिना सतगुरु के भगत के मिलन के, और जन्म छिया, छिया मतलब होता है बर्बाद हो गया, मेरा ये जन्म बर्बाद हो गया। कि ये सूनी सेज, जब सतगुरु का मिलन ही नहीं हुआ, पूरा सतगुरु मिला ही नहीं, तो ये मेरा जीवन बर्बाद हो गया। कहती हैं ऐसा भी होता, कहती सूली ऊपर सोज सेज पिया की, अगर सूली के ऊपर सेज पिया की सतगुरु की होती तो सूले पे भी चढ़ जाती, लेकिन अपने सतगुरु से ज़रूर मिलती। तो कबीर साहब कहती हैं सूनी सेज पर जन्म छिया, कहती सूनी सेज पर यह जन्म मेरा बर्बाद हो गया, क्योंकि सतगुरु का मिलन नहीं हो पाया, सतगुरु मिल नहीं पाया। कहती नैन थतक भय पंथ न सूझे। कहते हैं उस कबीर साहब के, कहते हैं इश्क में, कबीर साहब के प्रेम में, कि मेरे इंतज़ार करते करते मेरे नैन थक गए, सतगुरु का इंतज़ार करते करते मेरी आँखें में, कहती हैं पत्थर पड़ना। कहती आँखों में आंसू इतने आ गए कि वो अब पत्थर जैसे हो गए। नैन थक गए पंथ न सूझे, और कहती हैं और कहीं जाने का और कोई पंथ का किसी का कोई मतलब नहीं है सतगुरु के अलावा। कहती नैन थकित भय और पंथ न सूझे, और साईं बेदर्दी सुधि न लिया। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत कबीर भगवान, ये साईं, ये सच्चा साईं भगवान कबीर साहब। कहती साईं बेदर्दी, आहा आत्मा तड़प के कह रही है, भगत अपना तड़प के, उसकी आत्मा तड़प रही है कि साईं बेदर्दी। उस दर्द को जानने के लिए ही भगवान आप नहीं आए, आप क्यों हमारे दिल को तड़पा रहे हैं बेदर्दी बनकर। साईं बेदर्दी सुधि ना लिया, आहा कबीर साहब कह रहे हैं कि हम कितने तड़प रहे हैं, फिर भी वो भगवान नहीं आया, मेरी सुध नहीं लेनी, मेरा हाल लेने के लिए वो भगवान नहीं आया। कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीर साहब कह रहे हैं अपने साधु से, प्यारे संतों से, हे मेरे साधु संतों हरो पीर दुख जोर किया। कबीर साहब कह रहे हैं अपनी इतनी आधीनी लाओ, अपना भक्तिपन लाओ कि वो आपके सामने आ जाए, आपकी पीर हर जाए, आपके दुख को ख़त्म कर जाए। कहते हैं हरो पीर दुख जोर किया। ये सब दुख कौन हरेगा? दुख सतगुरु हरेगा। जब सच्चा सतगुरु आएगा तो आत्मा पुकार रही है कि हे मेरे प्यारे सतगुरु आ जाओ, मेरे दिल की तड़प बुझा जाओ। हरो पीर दुख जोर किया। एक शब्द और लेती हैं खालिक खूबे खूब ही, आहा कहती हैं खालिक खूबे खूब ही मुह मिलन दुहेला, और मरहम को ना मिले बन फिरूं अकेला। खालिक होता है वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, खालिक परमात्मा सत्य पुरुष। कहते खालिक खूबे खूब ही,
और मुँह मिलन दुहेला। खूब है, समर्थ है, सब कुछ है, लेकिन मेरे मिलन में कहाँ कोई कमी रह गई है, कहाँ मेरे कहती हैं मेरे इष्ट के प्रति भक्ति मेरे कहाँ पर दुहेला, मतलब कहाँ कमी रह गई है, कहाँ मुझ में कोई ऐसी चीज़ रह गई कि मिलन नहीं हो पा रहा है। मरहम कोई ना मिले, अब हमें कोई मरहम नहीं मिल रहा, हमें किसी प्रकार का कोई मरहम नहीं है, किसी प्रकार की कोई मेरे दवा काम नहीं कर रही है। और बन फिरूं अकेला, कहती हैं अब मैं अकेला अकेला बिल्कुल सतगुरु की याद में ढूंढता फिर रहा हूँ। कबीर साहब ने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकूटी हाथ, और जो घर फूंके आपना फिर चलो हमारे साथ। तो साथ चलने वाला फिर अकेला ही हो जाएगा। मरहम को ना मिले और बन फिरूं अकेला, बिरह दीवाना मैं फिरूं और दिल में लो लागी, और भरम न पाया दास ने तन तपन न भागी। आहा, देखो, बिरह दीवाना मैं फिरूं। कबीर साहब कह रहे हैं कि जब सतगुरु के प्रति प्रेम आपका बढ़ जाएगा तो आप उस बिरह में दीवाने हो जाएंगे। बिरह दीवाना मैं फिरूं, दीवानों की तरह मदमस्त दीवाना क्या जाने। बिरह दीवाना मैं फिरूं दिल में लो लागी, जब सतगुरु के प्रति दिल में लो लाग जाएगी, लगन लाग जाएगी, अपने प्रेम की लगन लाग जाएगी, तो कहती हैं भरम न पाया दास ने, उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का कहती हैं पता ही नहीं चल पाता, किसी ने कोई भ्रम नहीं पा पाया आज तक, और आज तक सतगुरु इस दास ने भी भ्रम नहीं पा पाया। जो दास बन जाता है तो अपने सतगुरु भगवान का कहती हैं भ्रम न पाया दास ने तन तपन न भागी, इस तन की तपन अभी तक नहीं भागी, क्योंकि उस सतगुरु का हमने मरम ना जाना। सतगुरु कितना आधीन होकर हमारे साथ में रहता है ये नहीं समझ पाया। कहती भरम न पाया दास ने, इस दास ने अपने आप को आधीन भाव से रखते हुए कहना है कि दास ने हे भगवान आपका मरम नहीं जान पाया। हे सतगुरु आप अंतर्यामी हैं, आप कहती हैं समर्थ हैं, आपसे ज़्यादा समर्थ कोई नहीं है। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए। तो कहते हैं हे सतगुरु आपका हम कैसे भरम जाने, कैसे आपकी मरम जाने, कैसे आपकी महिमा का गुणगान करें। कहते भरम न जाना पाया दास ने तन तपन न भागी, मेरे तन की तपन नहीं भाग रही है, मेरी प्यास है जो तड़प है जो सतगुरु के प्रति वो भाग नहीं रही है। कहते मैं तरसत तो ही तरस को तुम दरस न दीना, कहते हैं मैं तो तरस रहा हूँ, मैं आपके विरह में तड़प रहा हूँ, आपकी याद में पल पल मेरा व्यतीत हो रहा है, दिन में चैन नहीं, रात में नींद नहीं। अब तो हे सतगुरु भगवान मुझे दरस दे दो। मैं तरसत तो ही दरस को और तुम दरस न दीना। हे सतगुरु भगवान आपने इस आधीन भगत को दर्शन क्यों नहीं दिए। हे सतगुरु मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई। हे सतगुरु अब तो बता दो, आ जाओ। तुम दरस न दीना और नैन चाहा दीवार को, कहती है नैन चाहा दीदार को भय बहुत आधीना। हे सतगुरु आपके दीदार के लिए भय हम बहुत आधीना, हम बहुत आधीन हो गए हैं, बिल्कुल दास बन गए, आपके भगत बन गए। अब मेरे अहंकार मन में मस्तिष्क में कहीं भी नहीं है, किसी भी प्रकार का मुझे अब दोष नहीं है, केवल आपको इष्ट मान के आपकी आराधना करना है। तो कहती है नैन चह दीदार को भय बहुत आधीना, बहुत आधीन हो के सतगुरु आपको पुकार रहे हैं। हे सतगुरु भगवान मेरे पास दरस दे दो, आ जाओ। कहती हैं सुरत नृत कर निरखिया और तन मन भय धीरा, और नूर देख दिलदार का गुण गावे कबीरा। देखो कहती हैं सुरत नृत कर निरखिया, हे सतगुरु भगवान आपका चेहरा, आपका स्वरूप, आपका तेज हमने अपनी सुरत नृत्य में बसा लिया है। उसी को दिनों रात निहारता रहता हूँ, उसी की याद में अपने आप को गुम किए रहता हूँ, खोया रहता हूँ सतगुरु आपके प्रेम में, सतगुरु आपके इष्ट में, आपके इश्क में, आपकी कहती हैं सब उसी में आपकी निहारता रहता हूँ। सुरत नृत्य से आपका जाप करता रहता हूँ। सुरत नृत्य कर न रखिया और तन मन भय धीरा,
मेरा तन और मन दोनों धीर हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं। आपको निहार निहार के मेरा तन बोझिल हो गया है। मन कहती है मन में और कुछ भी नहीं आता है बिना आपके। कहती नूर देख दिलदार का, हे सतगुरु आपका जो नूरी तत्व है, नूरी चेहरा है, उससे बड़ा फिर कोई नहीं है। ना इतना किसी की सुंदरता है, ना किसी की समर्थता है। नूर देख दिलदार का, गुण गावे कबीरा। हे कबीर साहब कह रहे हैं मैं तो अपने सतगुरु का, ऐसे इष्ट का, दिलदार का, कहते हैं नूर देख के दिलदार का, गुण गावे कबीरा। उस सतगुरु भगवान के गुण गा रहा हूँ। कहने का मतलब है कि कबीर साहब कह रहे हैं कि अपने सतगुरु के गुणगान करना है, सतगुरु को भगवान मान के सतगुरु के प्रेम में आपको इस तरह से विसर्जित होना है, इस तरह से समर्पित हो जाना है कि और कुछ, कहते हैं कोई भी चीज़ इस संसार की आपको आकर्षित ना कर पाए। ये भगवान है, इस शब्द रूप में भगवान प्रकट है। आज भगवान धरती पे आया है प्रकट होके। तो कहते हैं ये भगवान क्यों आया है? भगवान हमें लेने के लिए आया है, सतलोक लिबा जाने के लिए आया है, काल के जाल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कराने के लिए आया है। तो हमें समर्पण करना होगा अपने सतगुरु पर, भगवान पर, अपने सच्चे कबीर साहब पर। तो एक बार जयकारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।